नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं त्रिशक्ति एकेडमी में। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट। उसमें हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स को देखा था। आइए आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के पार्ट सेकंड में। इसके अंतर्गत हम परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर एंड वास्तविक संख्या रियल नंबर के डेफिनेशन को पढ़ेंगे। आइए, हमने बात किया है परिमेय संख्या रेशनल नंबर की, तो जानते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। तो वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें, अर्थात जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु हमें ध्यान रखना होगा वहां पर q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान शून्य के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे 3/4। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं, जैसे ये 3/4 लिखा हुआ है, यहाँ हमारा 3 अंश है जिसे हम p के नाम से जान रहे हैं, और ये हमारा है जिसे हम q का नाम जानते हैं। लेकिन हम ध्यान देंगे, अभी हमने लिखा है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात शून्य से बड़ा होना चाहिए। तो हम ये 3/4 में देख सकते हैं q की वैल्यू 4 है, अर्थात 0 के इक्वल नहीं है। जैसे हम लिखते हैं 0/2, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी p की वैल्यू 0 हो सकती है, बट q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर q की वैल्यू हमारी 2 है, अतः 0/2 या अंश में 0 हो, हर में कोई भी संख्या हो, तो उसे भी हम परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। हम देखते हैं माइनस की संख्याओं का, जैसे -2/3। यहाँ भी हम देखेंगे, यहाँ पर p है और ये q है, बट जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं बल्कि 3 है, अतः माइनस की संख्याएं अंश में होंगी तो भी हम इसे परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वे सभी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें जहां q का मान शून्य के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन हो जाएगी द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer where q is not equal to 0। as example 3/4 हम देखते हैं 3 equal to p and 4 equal to q, बट q की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए यह 3/4 हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। नेक्स्ट 0/2 को हम देखते हैं, 0 की वैल्यू जो है वो p के इक्वल पे है और 2 की वैल्यू q के इक्वल पे है, इसलिए 0/2 या कि 0 के अपान में कोई भी नंबर्स होंगे, कोई भी डिजिट होंगे, वो ऑल ऑफ दिस रेशनल नंबर होंगे। आइए हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर को। हम जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या है। अभी हमने देखा परिमेय संख्या को, तो परिमेय संख्या की जस्ट अपोजिट ही हमारी अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर होती है। आइए हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक हो तथा q का मान शून्य के बराबर ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। मींस द नंबर व्हिच कैन बी नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer but q is not equal to 0 are called irrational number। अब हम इसको जानेंगे एग्जांपल के तौर पर, तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स। जैसे हम लिखते हैं √5। फ्रेंड्स, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज़ क्योंकि हम इसे √5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ देखेंगे p/q है बट q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका मींस कि रूट की कोई भी नंबर्स होंगी वो सभी नंबर्स अपरिमेय संख्या होगी, बट उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लिखते हैं √16, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4 × 4 = 4, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, और यह एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे ध्यान भी देना है कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं होगा वही संख्याएं अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर कहलाती है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स हो सकती है पाई में, जैसे हम लिखते हैं 2π। नेक्स्ट हो सकता है π/4, π/2। इसका मीन्स है कि पाई की जो वैल्यू है
वो 22/7 अथवा या 3.14 है। मींस यदि दशमलव वाले नंबर्स आ जाते हैं वे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत कहलाते हैं। तो हम यहां से निष्कर्ष ये देखते हैं कि रूट वाली संख्याएं हो या कोई पाई के साथ संख्याएं हो या कि फिर पॉइंट्स में हो, दशमलव में हो, जैसे 0.349, नेक्स्ट 0.030406 इत्यादि। मींस कि रूट वाली संख्याएं, पॉइंट्स वाली संख्याएं और पाई वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। इसकी एक बार हम पुनः परिभाषा देखते हैं कि वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 के बराबर ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। द नंबर which can be present in the form of p upon q where p and q are integer but q is not equal to 0 are called irrational number। एग्जांपल है √5, 2 पाई, पाई बाय 4, पाई बाय 2, 0.349 एंड ऑल ऑफ दिस। मित्रों, अभी हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को देखा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर को। रियल नंबर होती क्या है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को, ग्रुप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। सीधा सा मीन्स है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मींस नेक्स्ट अगले डेफिनेशन यदि हम इसकी दे पाए तो ये कि अ ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। आइए हम इसको एग्जांपल के तरह से देखते हैं। जैसे अभी हमने इसके पहले देखा था फ्रेंड्स, परिमेय और अपरिमेय संख्या, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो वो तो या रैशनल नंबर का हो या इरेशनल नंबर का हो, रैशनल या इरेशनल दो में से कोई भी नंबर्स यदि हम लिख देते हैं तो वो हमारी वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर बन जाती है। जैसे 3, 2/5, -3, -7, 1/3, √5, √3, 2, 0.349, 2 पाई, पाई बाय 4 एंड पाई। हमने क्या देखा, यह एक परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है और यह भी अपरिमेय संख्या है। मींस परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि a group of rational and irrational number are called real number। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या को। फर्स्ट में भी हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को। आज से हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपके कोई क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट या सेकंड पार्ट में तो आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। थैंक यू।